मेरी योजना का प्रभाव देखिए। अब सज्ज हो जाइए अपने प्रियजनों की दुर्दशा देखने। जामवती, ये मेरे कुछ आभूषण है, इन्हें स्पर्श करके देखो, क्या पता ये तुम्हारे कुछ काम आ जाए। लेकिन राधा, संभावना तो यही है कि ये आभूषण अदृश्य हो जाएंगे, तब भी तुम मुझे इनको स्पर्श करने के लिए दे रही हो। देखो राधा, इन सब ने अपने आभूषण मुझसे छुपा लिए। किंतु जामवती, मुझे इनकी आवश्यकता नहीं है, मुझे अपने प्रियजनों की आवश्यकता है। ये बात मैं कृष्ण की कथा से समझी हूँ कि आभूषण मेरे लिए मिट्टी के समान है। यदि यही बात अन्य सभी भी समझे होते तो कोई तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार ही नहीं करता ना। कुछ भी समझने की आवश्यकता नहीं है। इस अर्थ से अनर्थ हो जाएगा माता। मेरी माता को विश्राम की आवश्यकता है, किसी के व्यर्थ के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। चलिए माता। नहीं साम, मुझे राधा की बात सुननी और समझने की आवश्यकता है। जामवती, ये क्रंदन का समय नहीं है, समझने का समय है। इससे ये तो स्पष्ट हो गया ना कि अभी तक तुम श्राप मुक्त नहीं हुई हो। मुझे तो प्रतीत हो रहा है कि आप मेरी माता का उपहास कर रही हैं। ऐसा नहीं है सांब, मेरे हृदय में तुम्हारे और जामवती के प्रति कोई दुर्भाव नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि मैं जामवती की सहायता करूँ। रहने दीजिए, बस बहुत हो गई आपकी सहायता। साम, तुम राधा को ऐसे रोक नहीं सकते, वो तुम्हारी माता की मदद ही कर रही है। तब से तुम मुझे दिखा तो रही हो लक्ष्मी, किंतु अब देखने का समय तुम्हारा। देखो और हो सके तो समझो कि राधा का व्यक्तित्व कितना अधिक महान है। तुम्हारे लिए ये समझना थोड़ा कठिन अवश्य होगा, किंतु यदि समझ पाए तो इसमें कल्याण तुम्हारा ही है। मुझे लग रहा है कि आप सब संपूर्ण रात्रि सो नहीं पाए हैं। हाँ राधा, हम सबको भी स्वर्ण की चिंता के कारण निद्रा नहीं आई, किंतु अच्छा हुआ कि हमारा स्वर्ण सुरक्षित है। और निद्रा का क्या है, वो तो कभी भी आ जाएगी। कल ही आप सबने कृष्ण से कथा सुनी थी और कल ही भूल भी गए। सत्य तो ये है कि आप धनलक्ष्मी का वास्तविक अर्थ समझ ही नहीं पाए। मैं भी कल रात को सो नहीं पाई, किंतु मुझे अपने धन की चिंता नहीं थी। कृष्ण की कथा से मुझे ये समझ में आया कि जिसे हम वास्तविक धन समझते हैं वो वास्तविक धन है ही नहीं। आइए हम सब मिलकर धनलक्ष्मी देवी की आराधना करते हैं ताकि वो अपनी कृपा हम पे बरसाए। उनकी कृपा से आप सबको भी मेरी भांति ये ज्ञात हो जाएगा कि वास्तविक धन है क्या। और एक बात बताऊं, वास्तविक धन को ना हमसे कोई छीन सकता है और ना ही अभिशापित हो सकता है वो। मुझे तुम पे गर्व है राधे, क्योंकि जो तुम कर सकती अन्य कोई नहीं कर सकता। आइए, आप सब मेरे साथ आइए।
तुम्हारी माता जाम्बवती की इस योजना में से राधा के आग्रह को टालना है। जाम्बवती को विश्वास राधा पर नहीं, मुझ पे होना चाहिए। देखिए, मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि आप सब अपना समय व्यर्थ मत कीजिए। श्री राधा बस स्वयं को महान बताना चाहती है और इसीलिए आप सब इनकी बातों को मत मानिए। राधा, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। मेरी विनती है आप सबसे कि आप सभी कथा के अर्थ को समझने का प्रयत्न कीजिए। यदि आप सबको मेरी बात समझ में आती है तो आप सब धन लक्ष्मी की आराधना करने अवश्य आएंगे, और जो यहाँ पर नहीं है उन्हें भी सूचित कर दीजिए। चलो जाम्बवती, हम कुछ समय में ही आराधना प्रारंभ करेंगे। ये क्या हो गया? मेरी योजना में तो विघ्न आ जाएगा। जाम्बवती राधा के साथ चली गई, मुझे कुछ करना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी पूरी की पूरी योजना ही विफल हो जाए। केवल जाम्बवती के जाने से क्या होगा? बूंद बूंद से सागर बनता है लक्ष्मी। ये सब व्यर्थ की बातें। अब देखना कृष्ण, मेरी योजना कैसे सफल होगी। ऐसा तुम्हें लगता है? तुम्हें तो लगता ये भी था कि जाम्बवती तुम्हारे पक्ष में आ जाएगी। यही बात तुमने कल शाम से कही थी ना। किंतु यहाँ तो कुछ और ही देख रहा हूँ मैं। यहाँ तो जाम्बवती राधा के साथ चल पड़ी। क्या आप गुप्त रूप से मुझ पर दृष्टि रखते हैं कृष्ण? कहाँ क्या हो रहा है ये जानने के लिए मुझे किसी पर दृष्टि बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है लक्ष्मी। किंतु तुम समझने वालों में से कहाँ, तुम अपने कार्य ऐसे ही करते रहो, हो सकता है कुछ हो जाए। वैसे भी तुम तो मुझे पाना चाहती हो। अब यदि मैं तुमसे अधिक समर्थ और श्रेष्ठ नहीं होता तो भला ये कार्य तुम करती भी क्यों, है ना? तो अपनी इस योजना को अपने पास ही रखो तो उचित होगा लक्ष्मी। देखना पड़ेगा कि राधा के मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है। विश्वास रखो, सब ठीक होगा, चिंता मत करो। अरे आप भी लक्ष्मी, मैंने देखा ही नहीं। वो मैं व्यस्त था ये देखने में कि सभी यहाँ पे उपस्थित हैं और कैसे अलक्ष्मी के प्रभाव के पश्चात भी हर एक व्यक्ति यहाँ पे उपस्थित है। कैसा प्रभाव है। लक्ष्मीभ्यो नमः। जो शक्ति स्वयं राधा के भीतर समाहित है, देवी राधा उसी का ही आवाहन कर रही है। हाँ गौरी, यही तो श्री कृष्ण और देवी राधा की लीला है। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ये सब क्या हो रहा है श्री राधा?
आप सबकी संपूर्ण रात्रि निद्रा के स्थान पर क्रंदन में व्यतीत हुई है। तो चलिए सब एक खेल खेलते हैं। तो अब आप खेल के माध्यम से मेरी माता की पीड़ा का निवारण करेंगी? नहीं साम, ये केवल तुम्हारी माता के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। इस खेल के माध्यम से सबको धन लक्ष्मी का वास्तविक अर्थ समझ में आएगा। राधा, तुम खेल में भाग नहीं लोगी? ज्येष्ठा, मुझे ज्ञात है कि मेरे जीवन में सबसे अति आवश्यक क्या है मेरे लिए, किंतु यदि आपने कहा है तो मैं अवश्य ही इस खेल में भाग लूंगी। तो आप सबके पास एक एक पत्र है और कुछ पत्र मेरे समीप है। अब आप सभी को अपने जीवन में जो भी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, मूल्यवान है, उसे अपने पत्र में लिखना होगा। अपने हृदय में जाकर अपने मन मस्तिष्क को एकाग्रचित करके जो भी आपके लिए सबसे अधिक बहुमूल्य है उसे अपने पत्र में लिखें। और मैं भी यहाँ इन पत्रों में वो लिखूंगी जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो अंत में हम इन पत्रों को मिलाएंगे और यदि इन पत्रों में समानता हुई तो कृष्ण द्वारा सुनाई गई कथा का अर्थ आपको समझ में आ गया है। श्री राधा, आपने सबको तो विचित्र कार्य करने का आदेश दे दिया, परंतु आप स्वयं कुछ क्यों नहीं लिख रही? मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं है साम। मैं जानती हूँ कि मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। आशा है कि आप सबने लिख लिया होगा। चलिए तो फिर देखते हैं कि आपके और मेरे पत्र में जो लिखा है वो समान है कि नहीं। जामवती, तुम्हारे लिए तुम्हारे जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण तुम्हारा पुत्र है साम, जो तुम्हें तुम्हारे प्राणों से भी प्रिय है। अच्छा तुम बताओ, तुमने क्या लिखा है? राधा, तुमको कैसे ज्ञात हुआ कि मैंने साम लिखा है? जामवती, संसार में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं संबंध। संबंध से महत्वपूर्ण कोई वस्तु नहीं होती। मुझे ज्ञात है कि तुमने कितनी कठिनाइयों से साम को जन्म दिया था, तो उससे अधिक महत्वपूर्ण और प्रिय तुम्हारे लिए कौन हो सकता है भला? तुम्हारे अनेक प्रयासों के पश्चात आज साम जिस योग्य है वो द्वारका के लिए कुछ भी कर सकता है जामवती। इसलिए तुम्हारा पुत्र ही तुम्हारा वास्तविक धन है। रेवती, आपके लिए आपसे सबसे महत्वपूर्ण है बलराम दाऊ। आपके प्राणों से भी प्रिय है और वही आपका वास्तविक धन है। उनके प्रति तुम्हारा अपार प्रेम ही दाऊ के बल का कारण है। सत्यभामा, मुझे ज्ञात है कि तुमने क्या लिखा है। अपने परिवार की सुख समृद्धियां। ज्येष्ठा, आपने मुझसे कहा था कि आपके जीवन का एक ही उद्देश्य है जिसे आप ढूंढ रही हैं, जो आपका प्रेम है और वही आपका वास्तविक धन है। कृष्ण
श्री राधा, में ये तो ज्ञात हो गया कि माता और ज्येष्ठ माता के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, परंतु आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? श्री कृष्ण, हमें भी तो बताइए कि श्री राधा के पत्ते में क्या है? मेरे लिए मेरा धन, मेरा सर्वस्व सब कृष्ण है। कृष्ण के अलावा कोई इच्छा ही नहीं है। जब कृष्ण ने धन लक्ष्मी की कथा सुनाई, तब मुझे समझ में आया कि यदि इसी धन को मैं अपने मन में संजोए रखूंगी तो न कोई इसे चुरा सकता है और ना ही कोई इसे नष्ट कर सकता है। किसी भी अन्य वस्तु की लालसा जब मन में होती है, उसे प्राप्त करने के पश्चात सदैव हमारे हृदय में भय रहता है उसे खोने का। धन आभूषण सब कुछ प्राप्त हो जाता है, किंतु मन की शांति खो जाती है। बोलो कृष्ण, इसमें तुम्हारी क्या राय है? ये जग जानता है, राधा के प्रेम से अधिक मूल्यवान मेरे लिए कुछ नहीं। अब मेरी शक्तियों को देवी राधा में समाहित करने का समय आ गया है। राधा, आज तुम्हारे कारण हम सबकी दुविधा दूर हो गई। एक क्षण के लिए मुझे लगा
जैसे तुम ही लक्ष्मी स्वरूप हो। राधा रानी की, राधा